अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए आज अल्बानिया के बारे में चर्चा करते हैं। यह एक खूबसूरत देश है जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। अल्बानिया बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है और इसके पड़ोसी देशों में उत्तर में मोंटेनेग्रो, उत्तर पूर्व में कोसोवो, पूर्व में उत्तरी मैसेडोनिया और दक्षिण में ग्रीस शामिल है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, समुद्र तटों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। अल्बानिया की कुल आबादी और मुस्लिमों का संबंध। अल्बानिया की कुल आबादी लगभग 28 लाख 2023 के अनुसार है। इस देश में मुस्लिमों की संख्या अधिक है। मुस्लिम आबादी का अनुपात लगभग 60-65% है, जबकि बाकी आबादी में ईसाई, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक और नास्तिक भी शामिल हैं। अल्बानिया में इस्लाम का प्रसार उस समय हुआ जब यह इलाका ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अल्बानिया के खूबसूरत क्षेत्र और इस्लामी संस्कृति। अल्बानिया एक बेहद खूबसूरत देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ खास जगहें और क्षेत्र जो देखने लायक हैं। तिराना, अल्बानिया की राजधानी जहाँ इस्लामी और आधुनिक संस्कृति का सुंदर मिश्रण मिलता है। बेराट, सिटी ऑफ 1000 विंडोज, जो अपनी ऑटोमन युग की वास्तुकला और इस्लामी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। शकोड्रा, एक प्राचीन शहर जो रोजफा किले और मस्जिदों के लिए मशहूर है। सारांदा और रिवियरा कोस्ट, मेडिटेरेनियन स्टाइल समुद्र तट और इस्लामी और यूरोपीय संस्कृति का अच्छा प्रभाव। क्रूजा, ऐतिहासिक बाजार और स्कैंडरबेग किला जो इस्लामी और अल्बानियाई सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। इस्लामी संस्कृति के लिहाज से मस्जिदें, ऑटोमन शैली की वास्तुकला और हलाल जीवन शैली का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। अल्बानिया का इतिहास। प्राचीन काल, इलीरियन और रोमन। अल्बानिया का इतिहास इलीरियन सभ्यता से शुरू होता है जो यहाँ के सबसे पहले निवासी थे। बाद में यह रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मध्यकाल और ऑटोमन साम्राज्य। 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने यहाँ शासन किया और इस्लाम का गहरा प्रभाव पड़ा। इसी समय अधिकांश आबादी मुस्लिम बनी। स्वतंत्रता 1912। ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर होने के बाद अल्बानिया ने 1912 में आजादी प्राप्त की। साम्यवादी शासन 1940-1922। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अल्बानिया एक साम्यवादी राज्य बन गया और धर्म को आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। यह पहला देश था जिसने नास्तिकता को राज्य की नीति बनाया। आधुनिक अल्बानिया। 1992 के बाद लोकतंत्र की शुरुआत हुई। आज अल्बानिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इस्लामी संस्कृति और विरासत का प्रभाव अभी भी मौजूद है। अल्बानिया एक शांतिपूर्ण और सहिष्णु समाज है जहां विभिन्न धार्मिक और जातीय समूह मिलजुल कर रहते हैं। अल्बानिया यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। यह अपनी खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों, इस्लामी और ऑटोमन वास्तुकला और विविध धार्मिक इतिहास के लिए जाना जाता है। लगभग 2.8 मिलियन की आबादी वाले इस देश में इस्लामी विरासत प्रमुख रूप से दिखती है जो 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के प्रभाव से विकसित हुई। आज अल्बानिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन इसकी इस्लामी संस्कृति और परंपराएं देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गहराई से जमी हुई हैं। यह देश प्राचीन इलीरियन सभ्यता से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक एक लंबी और समृद्ध ऐतिहासिक यात्रा का साक्षी रहा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता जैसे पहाड़, झीलें और समुद्र तट और धार्मिक सहिष्णुता के लिए अल्बानिया आज दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। अल्बानिया की कहानी। अल्बानिया की कहानी उसकी प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक धरोहर और संघर्ष से भरी हुई है। यह कहानी शुरू होती है इलीरियन सभ्यता से, जो प्राचीन काल में इस क्षेत्र के पहले निवासी थे। उनकी संस्कृति और परंपराएं इस देश की जड़ों में गहराई से बसी हैं। रोमन साम्राज्य के अधीन अल्बानिया एक व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। जब रोमन साम्राज्य विभाजित हुआ तो यह क्षेत्र बीजान्टिन साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। समय बीतने के साथ 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने यहां कब्जा कर लिया। यह युग
अल्बानिया के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इस्लाम ने यहीं से अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। ऑटोमन शासन के दौरान अल्बानिया के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अल्बानिया ने 1912 में आजादी प्राप्त की। हालांकि यह आजादी आसान नहीं थी, इसे बाहरी ताकतों और आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। साम्यवादी युग 1940-1922 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अल्बानिया पर एनवर होक्सा के नेतृत्व में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। इस युग ने देश को बाकी दुनिया से अलग थलग कर दिया। साम्यवाद ने धर्म को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की और मस्जिदों और चर्चों को बंद कर दिया गया। यह अल्बानिया का एक कठिन समय था, जब लोग स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित हो गए। आधुनिक अल्बानिया 1952 में साम्यवाद के पतन के बाद अल्बानिया ने एक लोकतांत्रिक और खुला समाज बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। आज यह देश अपनी इस्लामी विरासत, ईसाई परंपराओं और धर्मनिरपेक्षता के बीच संतुलन बनाए हुए है। अल्बानिया की कहानी उसकी साहसी आत्मा की कहानी है। यह देश दिखाता है कि किस तरह एक छोटा राष्ट्र भी संघर्ष और परिश्रम से अपनी पहचान और संस्कृति को बचा सकता है। उसकी हर मस्जिद, हर किला और हर पहाड़ एक नई कहानी कहता है। अल्बानिया न केवल एक इतिहास है, बल्कि एक प्रेरणा है जो सिखाती है कि संस्कृति, विश्वास और एकता के साथ कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज अल्बानिया